पुर्तगाल की इमिग्रेशन को लेके हमेशा से आपकी मदद में मसरूफ रहते हैं और आपकी मदद करने के लिए हमेशा आगे आगे रहते हैं। आजकल पुर्तगाल में एक आर्टिकल जो कि बहुत ही मशहूर हो चुका है और उसमें लोग अपनी रेजिडेंसी ले भी रहे हैं, जो कि आर्टिकल 92 है। मगर आर्टिकल 92 की जो बेसिक्स हैं वो तो सबको पता है कि इसमें आपको एडमिशन लेना है और अपॉइंटमेंट लेनी है और जाकर अपनी रेजिडेंसी लेनी है। लेकिन जो मशहूर सवालात हैं कि क्या ये कार्ड रीन्यू होगा, क्या मुझे बाद में जॉब मिल सकेगी, क्या ये कार्ड 5 इयर्स प्रोग्राम के बाद सिटीजनशिप का पाथवे है या नहीं है, और इसी तरह के काफी ज्यादा सवालात उसके ऊपर आज डिस्कशन करेंगे। सवाल नंबर 1 कि क्या ये कार्ड रिन्यूएबल है या नहीं है, क्या ये कार्ड रिन्यू होगा या नहीं होगा। बिल्कुल ये कार्ड रिन्यू होगा, कानून मौजूद है। आर्टिकल 122-O इस चीज की गवाही देता है कि हर वो इंसान जिसने स्टडीज को कंक्लूड कर लिया है उसका कार्ड रिन्यू होगा। हाँ, अब यहाँ पर एक ट्रिक पॉइंट है जो कि कानून के अंदर समझने की बात है। वो ये है कि ऐसा शख्स जिसने आर्टिकल 92 में कार्ड लेकर पढ़ाई छोड़ दी थी, उसने पढ़ाई नहीं की, उसने बोला कि भाड़ में जाए पढ़ाई, मुझे कार्ड मिल गया है, मैं जानू मेरा काम जाने, मैं मुल्क से बाहर जाऊं मुल्क से अंदर आऊं। तो सख्त अल्फाज में इसलिए इस्तेमाल करता हूं क्योंकि कानून को समझने के लिए, समझाने के लिए हमेशा सख्त अल्फाजों का इस्तेमाल किया जाता है ताकि आपको समझ आए। वकील एक ऐसा शख्स होता है जो जिसकी बात आपको वक्ती तौर पर कड़वी लगती है, मगर बिल आखिर वो फायदे की बात होती है। एट द एंड ऑफ द डे आपको हमेशा फायदा होता है। एनीवे, ट्रिक ये है कि आपने स्टडीज को कंप्लीट करना है, आपने स्टडी को छोड़ना नहीं है रास्ते में। आपको स्टडीज को कंप्लीट करेंगे, कंप्लीट करने का सर्टिफिकेट आपके पास होगा, कंप्लीट करने की डिग्री आपके पास होगी, फिर ही आपको आपका जो कार्ड है रिन्यू करने की फैसिलिटी दी जाएगी या रिन्यू करने का एक मौका दिया जाएगा। कानून में भी इस तरह लिखा है कि दोज हु हैव कंक्लूडेड देयर स्टडी, तो उन्होंने स्टडीज को कंप्लीट कर लिया है। ये एक पॉइंट बड़ा समझने वाला था कि जिन लोगों ने कंक्लूड कर लिया है उनको रिन्यू मिल जाएगा। दूसरी चीज ये है कि क्या मुझे रिन्यू के टाइम पे जॉब कॉन्ट्रैक्ट को अटैच करना है, या कंपनी रजिस्टर करवानी है, या सेल्फ एम्प्लॉयड खोलना है। तीनों चीजें आप कर सकते हैं। आप जॉब देखें, अगर आपको जॉब मिल गई फिर तो आपको कॉन्ट्रैक्ट तो वैसे ही मिल जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट अटैच करके आर्टिकल 122O में अपॉइंटमेंट लेके आईमा में आप अपना कार्ड रिन्यू कर सकते हैं। या अगर आप एक्टिविटी कर रहे हैं, आप फ्रीलांसर हैं, या आप खुद एक प्रोफेशनल सर्विसेज में हैं, आप सर्विसेज रेंडर कर सकते हैं किसी को, तो आप एक्टिविटी ओपन करेंगे, उस एक्टिविटी को साथ अटैच करके लास्ट 3 मंथ्स की ग्रीन स्लिप्स लगाकर, कॉन्ट्रैक्ट में लास्ट 3 मंथ्स की सैलरी स्लिप और एक्टिविटी में लास्ट 3 मंथ्स की ग्रीन स्लिप्स अटैच करके आर्टिकल 122O में अपॉइंटमेंट ले लें, कार्ड रिन्यू हो जाएगा। अगर आप एक कारोबारी शख्स हैं और आपने बिजनेस कंपनी जो है उसको रजिस्टर कर लिया है, तो आप उसमें भी आर्टिकल 122O में अपॉइंटमेंट लेके कार्ड रिन्यू कर लें। सवाल नंबर दूसरा कि क्या ये कार्ड रेजिडेंसी प्रोग्राम, रेजिडेंसी पाथवे की तरफ जाता है या नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि रेजिडेंसी को लेने के लिए कानून में सिर्फ एक ही चीज के ऊपर जोर दिया गया है कि आप 5 साल से लीगली स्टे कर रहे हो पुर्तगाल में। अब ये नहीं लिखा कि आप 88 में स्टे कर रहे हो, 89 में स्टे कर रहे हो, 92 में स्टे कर रहे हो, 122 में स्टे कर रहे हो, फैमिली यूनिफिकेशन में स्टे कर रहे हो। ये नहीं लिखा हुआ, लिखा है कि 5 इयर्स लीगल स्टे। अब अगर 92 में आपने 5 इयर्स लीगल स्टे किया है तो वो भी लीगल है, 88 में लीगल स्टे किया वो भी लीगल है, 89 में लीगल स्टे किया तो वो भी लीगल है। तो बिल्कुल ये बात बिल्कुल ठीक है कि ये जो आर्टिकल है, पाथवे है रेजिडेंसी का, अगर आप 5 इयर्स लीगल स्टे करते हैं तो आप अपने पासपोर्ट को ले सकते हैं। इसी के साथ साथ काफी ज्यादा ऐसे सवालात हैं कि स्टूडेंट में फालता आ जाना, आर्टिकल 92 में फालता आ जाना कि मेरे पास फंड्स नहीं थे या मेरी पीसी नहीं थी। देखिए, आपको कम से कम जो 870 यूरो पर मंथ का फंड है वो तो दिखाना है हर महीने कि मैं कम से कम जो मिनिमम वेज है, मिनिमम वेज के मुताबिक मेरे अकाउंट में होता था, मैं खा लेता था, तो वो तो आपको दिखाना है बैंक स्टेटमेंट में। पीसीसी भी आपको पोस्टल करवा कर लेकर जानी है, निफ्ट भी आपको बनवाना है। निफ्ट आपको तब बनवाना है जब आपने काम करना है। आपने अटेंडेंस शीट साथ अटैच करनी है, आपने डिक्लेरेशन साथ अटैच करनी है, आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म साथ अटैच करना है जो कि यूनिवर्सिटी का है या आपके जो भी आपका दीगर
ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ ہے، آپ نے وہ سارے ڈاکومنٹ ساتھ اٹیچ کرنے ہیں، پھر ہی آپ فالتے سے بچیں گے، اور فالتے کے بغیر اسموتھلی آپ کا کارڈ آ جائے گا۔ فالتا، میں اکثر کہتا ہوں کہ فالتا جو ہوتا ہے اس کا مطلب ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہوتا کہ آپ کو آپ کی ریزیڈنسی میں ڈسکوالیفائی کر دیا گیا ہے، آپ چلے جائیں ملک چھوڑ کے، یا آپ کو پکڑ کے ہم جہاز میں بٹھا کے ڈپورٹ کر دیں گے، ایسا نہیں ہوتا۔ فالتے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ آبجیکشنز ہیں، آپ اس آبجیکشنز کو دور کر دیں۔ تو بہرحال آرٹیکل 92 ایک اچھا رستہ ہے ان لوگوں کے لیے جو ویزا لے کر یہاں پر آ گئے ہیں اور یہاں پر آنے کے بعد ریزیڈنسی کو سیکھ کر رہے ہیں، لیکن ان لوگوں کے لیے بالکل نہیں جو اپنے ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اپنے ملک میں بیٹھے ہونے کے بعد ان لوگوں سے بچیے جو آپ کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کو آرٹیکل 92 میں ایڈمیشن لے کے اسٹڈی ویزا اپلائی کروا دیں گے۔ اسٹڈی ویزا نہیں اپلائی ہوگا کیونکہ یہ ٹریننگ ویریفیکیشن کورسز ہے۔ اسٹڈی ویزا آپ کا باقاعدہ آرٹیکل 90 اور 91 میں اپلائی ہوگا، جو کہ ڈگری پروگرامز ہیں، بیچلر پروگرامز ہیں، ماسٹرز پروگرامز ہیں۔ اپنا خیال رکھیں، ویڈیو تھوڑی لمبی ہو جاتی ہے کیونکہ آپ کا سمجھانا بڑا ہی ضروری ہوتا ہے اور ان ڈیپتھ سمجھانا ضروری ہوتا ہے، اور اسی طرح ویڈیو دیکھتے رہیں تاکہ آپ تک جو حقیقت ہے وہ پہنچتی رہے۔ اللہ